रुकिए, ये कहानी का दूसरा और पार्ट 2 फाइनल है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देखना जरूरी है, क्योंकि बिना शुरुआत जाने इस अंत का मतलब समझना मुश्किल है। स्वागत है भूटिया संडे में। हर महल की दीवारों में कहानियां कैद होती हैं, कुछ शौर्य की, कुछ विश्वासघात की और कुछ ऐसी जिन्हें कभी बताया नहीं जाता। इस महल में भी एक कहानी थी जिसे सालों पहले खत्म मान लिया गया था। दरबार सजा, फैसले सुनाए गए, चीखें भी आईं और फिर सब शांत हो गया। इतना शांत कि लोगों ने यकीन कर लिया सब सच में खत्म हो चुका है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, कभी कभी वे बस इंतजार करती हैं। और उस रात इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि दरबार के बीच वो खड़ी थी, सफेद चेहरा, आंखों में वो सवाल जो सालों पहले दबा दिए गए थे। दरबार जड़ हो चुका था, किसी की हिम्मत नहीं थी नजर उठाने की। सिर्फ एक नजर थी जो उससे बच नहीं सकती थी, महाराज चंद्रसेन की। दरबार कांप रहा था। राजा के सामने तलवार लिए खड़ी थी राजकुमारी वेदिका। उसकी आंखों में आंसू नहीं, वर्षों का आक्रोश था। वेदिका की आवाज गूंजी, आज आपकी आंखों में इतना डर क्यों है? जब आपने एक कारीगर के बेटे को मरवा दिया सिर्फ इसलिए कि उसने आपकी पुत्री से प्रेम किया। उसका अपराध प्रेम था या उसका साधारण होना? बताइए महाराज, प्रेम कब से बगावत बन गया और इंसान की कीमत उसकी हैसियत से कब तय होने लगी? आज आपकी आंखों में जो डर है वो उसी बेगुनाह की आखिरी आह का असर है। राजा का स्वर कठोर था पर अंदर डर था। राजघराने की बेटियां महल की दीवारों के बाहर नहीं देखा करती। उनकी नजरें झुकी रहती हैं और उनके कदम मर्यादाओं के भीतर। हमारे वंश में भावनाएं नहीं, बस परंपराएं चलती हैं। सीमाएं लांघने वालों को यहाँ सजा मिलती है और नियमों पर सवाल उठाने की इजाजत किसी को नहीं। वेदिका ने तलवार उठाई। आप कहते हैं राजघराने की बेटियां दीवारों के बाहर नहीं देखती, तो सुन लीजिए महाराज, दिल भी राज मर्यादाओं के भीतर धड़कना नहीं जानता। उसे ना दीवारें दिखती हैं, ना ऊंच नीच का ताज। और आज ये तलवार तय करेगी राजधर्म बड़ा है या प्रेम। जैसे ही वो वार करने को बढ़ी, पूरे महल में एक आवाज गूंजी, धीमी मगर स्पष्ट, वेदिका रुक जाओ। वेदिका जम गई, तलवार हवा में ही रुक गई। वो आवाज जिसे सुनने के लिए उसने हर रात महल की छत पर आसमान देखा था। स्तंभों के पीछे से एक हल्की उजली आभा उभरी, वही सादा चेहरा, माथे पर हल्की मुस्कान। मोहन। वेदिका की सांस रुक गई, दरबार सिहर उठा। मोहन एक साधारण कारीगर का बेटा, जिसकी आवाज में हमेशा विनम्रता रहती थी। वो वेदिका के सामने आ खड़ा हुआ। वेदिका, उन्हें मत मारो। वेदिका रो पड़ी। तुम इन्हें बचाने की बात कर रहे हो? इन्हीं की वजह से हमारा प्रेम हार गया मोहन। मोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं वेदिका, हमारा प्रेम हारा नहीं, अमर हुआ है। हम मिट गए लेकिन हमारा प्रेम नहीं मिटा। राजा ने जो किया वो उनका राजधर्म था। उनके लिए राज्य की मर्यादा ही सबसे बड़ा सत्य थी। उन्होंने वही निभाया जो एक राजा निभाता है। राजधर्म, मर्यादा? क्या राजधर्म इतना निर्दयी होता है मोहन कि वो प्रेम को यूं कुचल दे? तुम्हारे लिए वो राजा अपनी मर्यादा निभा रहा था, लेकिन मेरे लिए वो वही आदमी है जिसने मुझे जिंदा ताबूत में दफना दिया। तुम शांति की बात करते हो और मैंने हर पल उस बंद ताबूत में घुट घुट कर गुजारा है। बताओ मोहन, इस सुलगते हुए अन्यार को मैं किस नाम से पुकारूं? मुझे मालूम था वेदिका कि हमारा मिलना संभव नहीं था। ये राजघराना इन ऊंची ऊंची दीवारों और कठोर मर्यादाओं के बीच हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा प्रेम हार गया। दरबार में सन्नाटा था। मोहन की आवाज अब गहरी हो गई। अगर आज तुम उन्हें एक क्रोध में आकर मार दोगी तो हमारा प्रेम भी उसी पल मर जाएगा वेदिका। प्रेम बदले से नहीं जीवित रहता, त्याग से अमर होता है। वेदिका से सकते हुए, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया मोहन,
तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, हमारे प्रेम को कुचल दिया। मोहन मुस्कुराया। किसने कहा कि उन्होंने मुझे तुमसे छीन लिया? तुम तन से, मन से और अब आत्मा बनकर भी सिर्फ मुझसे प्रेम करती हो। यही तो हमारे प्रेम की सबसे बड़ी जीत है वेदिका। राजा की आंखें भीग चुकी थीं। मोहन आगे बोला। प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता वेदिका। प्रेम का अर्थ है किसी को इतना ऊंचा उठा देना कि तुम्हारे बिना भी वो उस प्रेम को जीवित रख सके। वेदिका के हाथ से तलवार गिर पड़ी। महल की दीवारें गूंज उठीं। मोहन की अंतिम पंक्तियां धीमे धीमे पूरे दरबार में फैल गईं। प्रेम बदला नहीं लेता, प्रेम क्षमा करता है, क्योंकि प्रेम सत्ता से भी बड़ा होता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हें छोटा समझा था, लेकिन आज समझ आया राजसी खून से भी बड़ा इंसान का दिल होता है। मोहन की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। वेदिका चीखी, मत जाओ। उसकी आखिरी आवाज आई, मैं कहीं जाने वाला नहीं वेदिका, मैं तो बस तुम्हारे भीतर ही बस रहा हूं। रोशनी फैल गई। महल शांत हो गया। राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी का प्रेम अपराध नहीं कहलाएगा। वेदिका आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दर्द नहीं, क्योंकि आज प्रेम ने राजधर्म को नहीं हराया। प्रेम ने उसे क्षमा करके ऊंचा कर दिया। प्रेम के नाम पर अन्याय करना गलत है, लेकिन प्रेम करने वालों को अन्याय देना उससे भी बड़ा अपराध है। प्रेम कभी अपराध नहीं होता। अपराध तब होता है जब इंसानियत मर जाती है। किसी की जान लेना सम्मान नहीं बचाता, सिर्फ इतिहास में एक और कलंक जोड़ देता है। अगर प्रेम गलत है तो फिर नफरत सही कैसे हो सकती है? अगर दो दिलों का मिलना अपराध है तो किसी की सांसें छीन लेना किस किताब में सही लिखा है?